जैसा वीरू कह रहे थे, मार्केट में एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए और इसमें आपको दिखाई देगी पावर ऑफ एचडीएफसी बैंक। जी हाँ, देखिए जब हमने शो की शुरुआत की थी, एक बार कंट्रीब्यूशन लेकर आइए निफ्टी का। शो की जब शुरुआत की थी तो एचडीएफसी बैंक नेगेटिव में था और वो कंट्रीब्यूट कर रहा था करीब करीब 18 पॉइंट डाउन साइड में। अब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 36 पॉइंट अपसाइड पर। जी हाँ, तो 54 पॉइंट के करीब का एक रिवर्सल आया और वो पूरा का पूरा रिवर्सल जो है आपको अब निफ्टी पे दिखाई देगा। और इवन निफ्टी बैंक ये भी ग्रीन मारने की तैयारी कर रहा है। जब हमने शो की शुरुआत की तो एक बात कही थी कि आज शायद लास्ट आवर में थोड़ी कवरिंग आ सकती है, कुछ साइंस दिख रहे थे मार्केट में एक कवरिंग के, लेकिन तब ये अंदाज़ा नहीं था कि उसको एचडीएफसी बैंक लीड करेगा इस तरीके से, लेकिन वही लीड करता हुआ बैंक निफ्टी में अब डिसेंट मोमेंटम। लेकिन आज का असली जो हीरो है मार्केट के लिए वो है इन्फोसिस। एक साइन दे रहा है इन्फोसिस कि शायद करेक्शन यहाँ पर ख़त्म हुई हो। आशीष बहती जी, इन्फोसिस पर कोई व्यू होगा क्या आपका? क्या इस लेवल पर बाय बनता है यहाँ पर? सॉरी, आशीष कयाल जी। देखिए, इन्फोसिस अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक रिजल्ट के बाद में एक गैप डाउन आया था, वहां सस्टेन करके यहाँ से बाउंस बैक हुआ। तो 1800 के बाद एक क्लोज जो कर रहा है आज के दिन में, लग रहा है पॉजिटिव क्लोज होगा, जो अभी फिलहाल प्रायर 3 दिन की कैंडल को निकाल दिया और गैप एरिया के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर पॉजिटिव रुझान तो दिख ही रहा है। और एक और चीज अब रानू जी ये देखने वाली ये है कि इन्फोसिस में अगर आप देखेंगे सितंबर के बाद से ये स्टॉक एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ये पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है। भले ही ये टॉप पे बन रहा है, आइडियली लो पे बनना चाहिए, लेकिन भले ही टॉप पे बन रहा है तो भी ये बुलिश पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह देखा जाएगा। और यहाँ पर मेरे ख्याल से इन्फोसिस को एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओवरऑल मीडियम टर्म लिहाज से, शॉर्ट टर्म में भले ही वोलेटिलिटी रहे, लेकिन मीडियम टर्म लिहाज से काफी अच्छा लग रहा है। और शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से वापस से हम इस लेवल 1960 1970 के आसपास इस स्टॉक को देख सकते हैं। नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए 1806 का पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से, और रिस्क रिवॉर्ड काफी अपीलिंग है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और इंडिया मार्ट और आईसीआईसीआई प्रू के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है आज के एक्सीडेंट्स ऑफ द डे। एक बार इनको रिविजिट करते हैं श्रेया के साथ। श्रेया बताइए। जी बिल्कुल सर, इंडिया मार्ट में आज 8.5% की गिरावट के साथ ये कामकाज कर रहा था, लेकिन बाजार में रिकवरी के साथ थोड़ी इसमें भी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी इंडिया मार्ट 7.5% की गिरावट के साथ अभी कामकाज कर रहा है। कारण क्या रहे? तो रिजल्ट रहे, 52 वीक लोग पर आ गया था इंडिया मार्ट। और रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, 2% बढ़कर ये 354 करोड़ पर आ गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एबिटा मार्जिन में भी हमें तेज़ी देखने को मिली, लेकिन क्या पसंद नहीं आया बाजार को? तो पसंद नहीं आई पेड सब्सक्राइबर बेस में कंपनी की गिरावट। पिछले 5 तिमाही में सबसे कम पेड सब्सक्राइबर इस बार रहा है, जो कि बाजार ने इसको बहुत ही नेगेटिवली लिया और इसलिए नोमुरा ने इसको री रेटिंग करके डाउनग्रेड कर दिया, रिड्यूस की कॉल दे दी। टारगेट प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कट किया, 3150 रुपये प्रति शेयर से 1900 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। और नोमुरा को ये भी लगता है कि मीडियम टर्म में कलेक्शन में और कमज़ोरी संभव है, इसलिए डाउनग्रेड करके रिड्यूस की कॉल, और बाजार ने इसको ऐसे पनिश किया है। अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी एक्सीडेंट ऑफ द डे में शामिल, 7.5% की गिरावट के साथ ये भी कामकाज कर रहा था। कारण इसके भी रिजल्ट रहे, नतीजे में जैसा आप बता रहे थे सर सुबह, कोई वाउ फैक्टर था नहीं। और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस के मार्जिन के आंकड़े ज़्यादा निराश किए हैं बाजार को, जिसके कारण शेयर पर आज दबाव देखने को मिल रहा है क्लियरली। और साथ ही मॉर्गन स्टैनली ने इसको इक्वल वेट की कॉल दी है। टारगेट देखें तो 695 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। और फिनेंशियल 2025 के लिए वीएनबी का जो अनुमान है वो भी घटाया है 2% के करीब। मार्जिन में दबाव से वीएनबी अनुमान घटाया गया है, ये बात अंडरलाइंड है, इसलिए इक्वल वेट की रेटिंग यहाँ पर। ओके, चलिए तो ये इस समय दो स्टॉक्स जहाँ पर काफ़ी प्रेशर है। थोड़ा अब